वीडियो में हमने जाना था कि हम IELTS फॉर्मेट को इन डीप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का टॉपिक यही है। आज हम लिसनिंग IELTS लिसनिंग फॉर्मेट और स्पीकिंग फॉर्मेट के बारे में जानेंगे इन डेप्थ। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं IELTS लिसनिंग के बारे में। तो लिसनिंग मतलब सुनना, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, इस तरीके से लिसनिंग में आपको कुछ ऑडियो क्लिप सुनाए जाते हैं और उसके बेसिस पे आपको आंसर्स लिखने होते हैं। तो लिसनिंग का जो टाइम है वो आपका 30 मिनट्स का होता है। 30 मिनट्स में आपको 4 पार्ट्स आपके क्लियर करने हैं, मतलब 4 पार्ट्स में आपको अलग अलग ऑडियो क्लिप सुनाए जाएंगे और जैसे ही आपका ये चारों पार्ट कंप्लीट होता है उसके बाद आपको 10 मिनट्स दिए जाते हैं, जिसके अंदर आपको आपके जो आंसर्स आपने आंसर्स जो लिखे हैं क्लिप्स को सुन के, वो आपको आपकी आंसर शीट में ट्रांसफर करने होते हैं। तो वो इजीली हो जाता है 10 मिनट्स के अंदर। ठीक है। अब किस तरीके का होता है, जैसे मैंने बताया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, हर एक पार्ट आपका 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। तो आपके जो मार्किंग सिस्टम है वो इस तरीके से है कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का, मतलब टोटल आपका ये जो क्वेश्चन हुआ वो कितने मार्क्स का हुआ, 40 मार्क्स का। ठीक है। अब कैसा होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो आपका सोशल जो ऑडियो क्लिप सुनाए जाएंगे, वो कुछ मतलब जैसे कुछ गैदरिंग है या कुछ बाहर कम्युनिकेशन हो रहा है, शॉपकीपर कम्युनिकेट कर रहे हैं या कोई एजेंट्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से होगा। और पार्ट 3, पार्ट 4 जो है आपका, उसमें एजुकेशन और ट्रेनिंग, मतलब जैसे स्कूल कॉलेजेस में जो लेक्चर्स होंगे उसमें प्रोफेसर या स्टूडेंट्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, उस तरीके की रिकॉर्डिंग्स आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 में सुनाई जाती है। ठीक है। अब कैसा होता है, पार्ट 1 जो है उसमें आपका इस तरीके से होगा कि कन्वर्सेशन, मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं कुछ लोग। पार्ट 2 में आपका मोनोलॉग कम्युनिकेशन होता है। मोनोलॉग मतलब एक जन बोल रहा है और बाकी के उसको सुन रहे हैं। पार्ट 3 आपका अगेन कन्वर्सेशन बेस्ड होता है। ठीक है, जिसमें दो से 3 या मैक्सिमम 4 लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। पार्ट 4 जो है आपका मोनोलॉग होता है, जिसमें एक बात कर रहे हैं और बाकी के जो है वो उसे सुन रहे हैं। ऑडियंस का पता नहीं है कि कितने ऑडियंस उनको सुन रहे हैं। ठीक है। अब इसमें जो क्लिप सुनाए जाते हैं उसके टोटल 4 टाइप से, जिस टाइप के आपको क्लिप सुनाए जाते हैं। फर्स्ट जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं, आप किसी कस्टमर केयर में कॉल कर रहे हैं या आप किसी जिम में कॉल कर रहे हैं और वहाँ पे आप कुछ इंक्वायर कर रहे हैं, या फिर आप किसी ट्रैवल एजेंसीज में कॉल कर रहे हैं और किसी पैकेजेस को इंक्वायर कर रहे हैं। तो आप 2 लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक आप है और अदर जो एजेंट है वो आपके साथ बात कर रहे हैं। तो उस तरीके की क्लिप होगी जिसमें जो भी आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं या फिर वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे और आप बता रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको जॉट डाउन करने हैं। ठीक है। फिर रिकॉर्डिंग 2 आता है, जिसमें उस तरीके ही होता है कि जैसे कुछ लोग बात कर रहे हैं, यानी एक पर्सन बात कर रहा है और बाकी के उसको सुन रहे हैं। मतलब आप समझे जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं या कहीं जिम में जा रहे हैं, तो जिम ट्रेनर आपको गाइड कर रहा है और बाकी के जो लोग हैं वो उसे सुन रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का होता है। और रिकॉर्डिंग 3 मतलब कि उस टाइप की क्लिप होती है कि जिसमें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब या प्रोफेसर या फिर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बातें कर रहे हैं, किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, और उस तरीके की क्लिप होते हैं। और रिकॉर्डिंग 4 मोनो, जिसमें कुछ इस तरीके का होता है कि प्रोफेसर बोल रहे हैं और स्टूडेंट्स उनको सुन रहे हैं, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ और आप लोग मुझे सुन रहे हैं। तो बस यही टाइप का होता है कन्वर्सेशन और मोनोलॉग टाइप के ऑडियो क्लिप्स। ठीक है। अब लिसनिंग के जो आपके 30 मिनट्स है उसको आपको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है। ये जो आपका टाइम है ना, उसको कुछ इस तरीके से दिया है कि आपको कोई भी ऑडियो क्लिप सुनाया जाता है उससे पहले आपको कुछ समय दिया जाता है, जिसमें आपको आपका जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से देखना है। क्वेश्चंस के जो कीवर्ड्स है उसको माइंड में फिट करें कि इस टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछे हैं। क्लिप सुनाने के बाद आपको कुछ टाइम दिया जाता है कि फटाफट से आप आपके आंसर्स को नोट डाउन करें। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्लिप शुरू होगा, उससे पहले भी आपको कुछ समय दिया जाएगा जिससे पहले आपको आपके क्वेश्चंस देखने हैं।
तो 30 मिनट्स को अच्छे से यूटिलाइज करें और जैसे ही आपके ये चारों सेक्शंस कंप्लीट होते हैं, वो सेक्शंस कंप्लीट होने के बाद आपको जो 10 मिनट्स दिए हैं उसमें आपको आपके आंसर्स को नोट डाउन करने हैं आपके आंसर शीट में। तो ये इजीली हो जाते हैं ट्रांसफर आपके आंसर्स 10 मिनट्स के अंदर ही, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना उसके आंसर्स आपके यूजुअली ब्लैंक्स या फिर MCQs या फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप या फिर आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, कुछ इस तरीके के ही आपके क्वेश्चंस होंगे। तो 10 मिनट में आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं आपके क्वेश्चंस को, आंसर्स को। लेकिन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ट्रांसफर करने के टाइम पे कि आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, क्योंकि अगर ये मिस्टेक आपने कर दी तो आपको आता है लेकिन फिर भी एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आपके मार्क्स जो है वो कम हो जाते हैं, आपको उसमें पेनल्टी होती है गलत स्पेलिंग की, ठीक है। और इसमें जो कुछ बैंड्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि 32 to 34 अगर आप स्कोर करते हैं आउट ऑफ 40 तो आपको इसमें 7.5 बैंड होते हैं। उस तरीके से 35 to 36 तो आप 8 की ओर मूव करते हैं। तो इसमें आपका पूरा मार्किंग सिस्टम रहता है लिसनिंग में। अब बात करते हैं स्पीकिंग के बारे में। तो स्पीकिंग जो है आपका वो 11 to 14 मिनट्स का होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो है आपका वो आपका रहेगा इंट्रोडक्शन पार्ट, मतलब स्पीकिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बोलना है, तो जो भी टेस्ट सेंटर है जहाँ पे भी आपका टेस्ट होगा ना, वहाँ पे इंटरव्यूअर आपका फेस टू फेस इंटरव्यू लेंगे, आपको कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछेंगे आपके फैमिली के बारे में या आपके इंटरेस्ट के बारे में या अभी तक आपने क्या किया है, कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके 2 से 3 मिनट तक आपके ये क्वेश्चंस चलते हैं। उसके बाद आपका राउंड 2 यानी कि पार्ट 2 शुरू होता है, जिसमें आपको एक क्यू कार्ड पे कोई टॉपिक दिया है और आपको उस पर प्रिपेयर करना है। आपको पेन पेपर दे देंगे, आपको 1 मिनट दिया जाएगा, आपको वो टॉपिक पे कुछ प्रिपरेशन करनी है और फिर 2 मिनट तक आपको उस टॉपिक पे बोलना है, ठीक है। और पार्ट 3 में आपका जैसे आपने पार्ट 2 में आपने टॉपिक पे जो भी कुछ बोला है, तो जो इंटरव्यूअर है वो आपको उस टॉपिक पे आपने जो बोला है उसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हैं या आपकी राय मांगते हैं, वो कुछ आपको क्वेश्चंस पूछेंगे या जनरल डिस्कशन जैसा होगा, वो आपका चलेगा अराउंड 3 to 4 मिनट्स, ठीक है, मैक्सिमम। तो इस तरीके से आपका जो स्पीकिंग सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। और एक बात, स्पीकिंग सेक्शन जो है वो आपके टेस्ट, आपका जो IELTS आप टेस्ट देंगे तो वो आप टेस्ट देने के कभी भी 1 वीक पहले या बाद में कभी भी दे सकते हैं, आपने जब मतलब अप्लाई किया है तब। बाकी आपका जो लिसनिंग और रीडिंग एंड राइटिंग है वो आपको एक ही टेक में विदाउट एनी गैप कंप्लीट करना होता है। तो यही था स्पीकिंग सेक्शन के बारे में। बस यहीं पे मुलाकात खत्म होती है दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे जिसमें हम जानेंगे